पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम आज गंगा मैया के इस पवित्र पावन धाम शीतकालीन जो इनका निवास है उसमें खड़े हुए हैं। तो लोगों को जैसे जानकारी नहीं है, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि मुखबा यानी मुखी मठ का महत्व क्या है, गंगा जी का यह शीतकालीन प्रवास यहाँ क्यों होता है, और जो नारायण का धाम कहा जाता है इस क्षेत्र को, वो क्यों कहा जाता है, इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ का नाम मुखी मठ है। मुख्य जो शब्द लग जाता है वो कहने का ये है कि वो सबसे कोई प्योर चीज है या बड़ी चीज है, इसीलिए उसका नाम मुखी मठ। अच्छा। तो कहता है पीठगा पीठ शंभुजा पीठस्था पीठवास्ती स्वर्ण पीठा सना पीठा सर पीठा प्रभुजिता। हर कई देवता की एक पीठ मानी जाती है, जैसे कोई देवता का ही रहता है उसे धाम कहता है। जिस धाम उस जगह को कहते हैं जहाँ भगवान जिसमें हरनिश रहते हैं, रात को दिन को हर समय जहाँ सुलभ मिलना है उसको ही धाम बोलता है। और तीर्थ आदि जो हमारे ये तारने योग्य है, और इसी में हम धाम का भी इसमें प्रयोग करते हैं, क्योंकि गंगा सदा सदा से यहाँ है, यहीं पर विराजमान है। और गंगोत्री जो शब्द निकला है, जहाँ गंगा का उत्तर या भाग है, एक गंगोत्तर क्षेत्र है और एक है गंगोत्री, यानी गंगा जहाँ उतरी है वो गंगोत्री है। और गंगा उत्तर यानी गंगा का उत्तर भाग को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है शेषाम पृथ्वी प्रोक्ता, शेषाम पृथ्वी प्रोक्ता गंगा उत्तरो विना। गंगा के इस उत्तर भाग को छोड़कर सारी पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन जो यह भाग है इसको पृथ्वी नहीं कहा जाता। ये भूलोक नहीं है, ये वैकुंठ है, इसको वैकुंठ कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कहते हैं कि भगीरथ तपस्तानम त्रिशुलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोके वैकुंठम इति जाने नारद। हे नारद, ये जो स्थान है इसको पृथ्वी नहीं कहते, वैकुंठ कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं। नारायण भगवान की ही जो पादों तक जो जल था, वो जल भी माँ गंगा में जो मुक्ति को प्रदान करता है, जिसे चरणामृत कहता है। और दूसरी बात है कि से भगवान के लिए कहा गया है कि पर ब्रह्म परमेश्वरम द्रव्य रूपे न धावती। भगवान ही विष्णु हुई जल में जब जल रूप हो गया और जब भाग रहा है ना, इसको गंगा कहा जाता है। ऐसा अगर आप स्कंद पुराण की कथा सुनोगे तो गोलोक के राधा और कृष्णा ये दोनों ही जब वहां पर थे और भगवान शिव बैठे हुए थे, तो भगवान शिव ने जब नारायण को प्रणाम किया, भगवान शिव नारायण ने भी शिव को प्रणाम किया, और भगवान विष्णु ने कहा कि गोलोक हमने अब, शिव ने कहा कि मैंने अपने लिए बनाया था, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ। अच्छा। आपकी जो सादगी है, आपके अंदर के जो गुण है, मैं ये प्रदान। तो गोलोक किसने दिया दान? भगवान भंडारी ने। किसको? भगवान नारायण को। नारायण भगवान जब बैठे और उनकी आरती होने लगी तो इतना पिघल गए कि जल रूप में होने लगे। एक देवता दूसरे से स्पर्श हुआ, फिर वो जल रूप में होने लगा। जैसे हम कभी हास्य करते हैं तो एक आदमी हंसता है, दूसरा तीसरा एक समूह बन जाता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई नाच रहे हैं, अगर हम यहाँ आए तो कोई ना कोई हमारा एक अंग हिल रहा होता, तो कोई ना कोई सम्मिलित हो जाता। 33 कोटि देवता जब सारे जल में हो गए थे, उसमें फिर ब्रह्मा का उत्पन्न हुआ और ब्रह्म ने कमंडल में वो जल लिया था। इसलिए गंगा में 33 कोटि देवता है, गाय में 33 कोटि देवता है, और एक भगवती माँ दुर्गा है जिसमें 33 कोटि देवता है। दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ोगे सप्तशती का, तो उसमें सारे देवताओं ने तेज निकाला अपना और प्रकट हो गया एक स्त्री के रूप में।